यूनिट 2.1। तो इसके पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले बेसिक टर्म के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या बेसिक टर्म होते हैं इसके। सबसे पहले आप देखो रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो आपकी इस पूरे कोर्स में वो आपका रियल नंबर है। रियल यानी असली नंबर, यानी नंबर कोई भी नंबर, चाहे वो 1 हो, -1 हो, 5 हो, 2.0 हो, 0 हो, √3 हो, 2.14 हो, सारे ही नंबर जो आपके इस कोर्स में है 10th के, वो सब रियल नंबर है। क्योंकि इमेजिनरी नंबर आपके कोर्स में ही नहीं है, वो 11 से शुरू होगा। इसलिए रियल नंबर हर वो नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें वो आपका रियल नंबर होगा। नाउ अब देखते हैं हम इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर ये बहुत काम की चीज़ है। इंटीजर नंबर जैसे कि आपने क्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये चलता ही जाएगा। तो ये आ गए आपके इंटीजर नंबर, यानी साफ सुथरे नंबर। यानी जैसे अब √2 है, ये हो गया, पॉइंटों में हो गया, ये सब आपके इंटीजर नंबर नहीं होंगे। इंटीजर नंबर आपका बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरे होंगे। -3, माइनस में कितने होंगे, पॉजिटिव में कितने होंगे, 0 भी आपका इंटीजर नंबर होगा। तो 1, 2, 3, 10, 15, 20 या माइनस में कितने भी, ये आ गया आपका इंटीजर नंबर। तो अब देखते हैं इसमें ईडीएल। ईडीएल क्या होता है? ईडीएल, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा इसको कहते हैं। आप क्या कहते हो नहीं मालूम। इक्विलिट डिवीज़न लेमा ये क्या होता है? तो इसको समझने के लिए ये देखो, जैसे हम डिवाइड करते हैं 60 का 8 से, ठीक है, तो यहाँ आ जाता है 56 और यहाँ बचता 4, यहाँ बचता 7। तो इक्विलिट, तो ईडीएल में इसको कहते हैं डिवीज़न। डिवीज़न जिससे हम किसी का डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवीज़न। और इसको इस एक्सरसाइज में हम डिनोट करेंगे बी से। बी जहाँ भी आएगा उसका मतलब होगा डिवीज़न। और ये जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में आता है, उसको कहते हैं क्वोटिएंट। क्वोटिएंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ये जो 4 हो गया जो बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और ये जो 60 सबसे बड़ी टर्म है इसको कहते हैं डिवाइडेंट। डिवाइडेंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से। तो ईडीएल फॉर्म क्या होती है? ईडीएल फॉर्म का फॉर्मूला होता है, ईडीएल फॉर्म का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। ए क्या है? ए आपका डिवाइडेंट है। बी क्या है? बी डिवीज़न है। क्यू आपका क्वोटिएंट है जो मल्टीप्लाई में था, आर इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो इस चीज़ को आप इस फॉर्म में कैसे लिखोगे? ए क्या है? 60 इज इक्वल टू बी है हमारा 8 इंटू क्यू है 7 प्लस आर इज इक्वल टू 4। तो हमने इस डिवाइड को हम ईडीएल फॉर्म में इस तरह से लिख लिया है। तो अब अगली चीज़ आती है आपके ईडीएल मेथड। वो ईडीएल फॉर्म थी, अब ये ईडीएल मेथड, या आप एल्गोरिदम भी कह दो इसको। एल्गोरिदम ये होता है कि वो जो हमारा ईडीएल आया था पहले, ये जैसा ये ईडीएल आया था, इसमें जो ये रिमाइंडर है आर, अगर ये 0 आ जाता है तो जो रिमाइंडर है इफ़ आर इज इक्वल टू 0, इफ़ आर इज इक्वल टू 0, अगर हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0, तब देन बी जो होगा, बी क्या है? डिवीज़न। डिवीज़न वो हमारा आंसर होगा। आंसर ये है ईडीएल मेथड। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, 60 का डिवाइड करा हमने 10 से, तो इसको 60 हो गया और यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच गया 0। तो इसको पहले ईडीएल फॉर्म में लिख लो। 60 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, बी क्या है 10 इंटू क्यू है 6 प्लस 0। तो ये हमारा 8 0 आ गया। तो जब 8 0 आ जाएगा तो यहाँ देखो बी जो हमारा डिवीज़न होगा वो आंसर होगा। तो बी क्या है हमारा 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। लेकिन अगर हमारा इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारा आर इक्वल नहीं होता है 0 से, तब क्या होगा? देन b इज डिवाइड बाय r। जो b क्या डिवीज़न होगा उसका हम जो रिमाइंडर बचेगा उससे हम डिवीज़न कर देंगे उसका वापस अगेन। जैसे कि एक एग्जांपल में समझो आप, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, आपको डिवाइड करना है 237 का 81 से,
ठीक है, अब करो इसका। तो यहाँ करा हमने 182 आया और यहाँ बचा 75 और यहाँ डिवाइड में आ गया 2। अब इसको ईडियल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। 237 इज इक्वल टू 81 इंटू 2 प्लस 75। तो यहाँ ये r होता है, तो ये r हमारा 0 नहीं आया। जब r 0 नहीं आएगा तो ऊपर देखो ये चीज़, तो क्या करते हैं हम, b बाय आर। b क्या है, डिवीज़न। तो b बाय आर, b हमारा 81 है, तो वापस से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 81 का डिवाइड कर देंगे किससे, r से। r क्या होता है, 75। तो 75 से आप डिवाइड करेंगे और तब तक करोगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। तो 81 को करो, 75 आ गया, यहाँ कितना बचा, 6 बचा और यहाँ आ गया 1। फिर से इसको ईडियल फॉर्म में लिखेंगे तो 75, तो ईडियल फॉर्म में लिखो 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6। अब यहाँ r फिर 0 नहीं आया, तो जब r 0 नहीं आता तो b बाय आर करते हैं। तो b बाय आर करो, b क्या है, 75। 75 को डिवाइड करेंगे हम r से। r क्या है, 6। तो इसको करो, यहाँ 72 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ फिर 3 बच गया। तो इसको ईडियल फॉर्म में लिखो 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3। फिर से r 0 नहीं आया तो फिर से हम डिवाइड कर देंगे 6 डिवाइड बाय 3 b बाय आर। तो यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 2 और यहाँ आ गया 0। इसको ईडियल फॉर्म में लिखा, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ हमारा r जो है 0 आ गया। तो जब r 0 आ जाता है तो जो हमारा b होता है, b पोजीशन पे डिवीज़न, वो हमारा आंसर होता है। तो b पोजीशन पे ये 3 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये है आपका ईडियल मेथड जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ आएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है कि आपको सिंपल डिवाइड करना है, फिर डिवाइड जो किया उसको ईडियल फॉर्म में बना लेना। अगर r 0 आ जाए तो b आंसर हो जाएगा, नहीं आए तो वापस से डिवाइड कर देना। अब कुछ और चीज़ें जो इस एक्सरसाइज में काम आएगी वो इस चीज़ को समझना है। जैसे 0 इज़ इक्वल टू r इज़ इक्वल टू b, ये क्या चीज़ है? ये चीज़ कहता है जो r, जो रिमाइंडर है हमारा, वो कोई इंटीजर होगा, वो हमेशा 0 से ज़्यादा आएगा। आप कोई सा भी डिवाइड देख लो, या तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा या 0 से ज़्यादा ही आएगा। आपने अब जितने भी हमने किए हैं पीछे एग्जांपल में भी समझने के लिए, डिवाइड में जैसे ये देखो, इसका हमने किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 r या तो 0 आएगा या फिर 0 से ज़्यादा आएगा। तो यही बात ये कहता है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जो r है हमारा रिमाइंडर है, या तो वो 0 आ जाएगा या फिर 0 से बड़ा ही होगा। और ये b है, b क्या होता है, डिवीज़न। और ये कहता है कि जो r होगा हमारा रिमाइंडर, वो हमेशा b से छोटा होगा। तो इसका यही मतलब हो गया, जो r है वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर और b जो डिवीज़न होगा वो r डिवीज़न से छोटा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की है, इस एक्सरसाइज में बहुत काम की चीज़ है ये। और लास्ट में आप 2 फार्मूले देख लेते हैं जो कि आपने पहले क्लास में भी पढ़े होंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो कि इस एक्सरसाइज में आएंगे इस्तेमाल, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला आपका यूज़ आएगा a प्लस बी का क्यूब। तो इसका होता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी का क्यूब। तो ये चीज़ें थी जो आपको इस एक्सरसाइज में काम की हैं, इसलिए मैंने इन सब को पहले क्लियर करना समझा। अब शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करना। नाउ तो क्वेश्चन 1 आपका कहता है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 वेयर q इज़ एनी इंटीजर। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं क्या क्या है। नाउ सॉल्यूशन 1, गिवन क्या है, गिवन लिख लो। हमको शो करना है, शो क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये हमको गिवन है। इसका हमको स्क्वायर करना है और शो करना है, क्या शो करना है कि जो भी हमारी फॉर्म आएगी वो 4q प्लस 1 की फॉर्म में आएगी, वेयर q इज़ एनी इंटीजर। q कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर क्या होता है, जो भी नंबर होता है, तो उससे हमको कोई मतलब, q से हमको कोई मतलब नहीं होगा कि वो कोई भी इंटीजर हो। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको पॉजिटिव ऑड इंटीजर को समझ लेते हैं। इंटीजर क्या होते हैं आपके, इंटीजर होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, आगे चलता जाएगा, इधर भी चलता जाएगा। तो यहाँ इंटीजर तो पता चल गया। ऑड और पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है तो ये नेगेटिव को हम ख़त्म कर देंगे, यानी नेगेटिव सारे ख़त्म हो गए। अब हमारे पास ये बच गए,
4 5 6 आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ ऑड की बात हो रही है, ऑड की बात हो रही है तो ये इवन भी खत्म हो जाएंगे, 0 2 4 ये सब। अब हमारे पास क्या बचे, 1 2 3। अब हमको ईडियल फॉर्म मालूम थी। ईडियल फॉर्म क्या होती है, A = B इंटू क्यू प्लस आर। तो अब आप इस चीज़ को देखो, 4Q + 1 क्या ये ईडियल फॉर्म में, ईडियल फॉर्म का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो ईडियल फॉर्म में ही होगा। तो 4Q + 1 को लिखेंगे, 4Q + 1 क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो Q R तो हमारा B क्या हो जाएगा, B = 4 हो जाएगा। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि R जो है वो या तो 0 से इक्वल होगा या B से हमेशा छोटा होगा। तो B क्या है हमारा 4 और R हमेशा B से छोटा होना चाहिए। तो R B से छोटा होगा। तो हमारे पास R कितने बचे थे, 1 3 5 7 9 10 ये बचे थे ऑड नंबर वाले। तो अब हमारे पास R की एक और कंडीशन आ गई कि B से हमेशा छोटा होना चाहिए और B है 4। तो 4 से छोटा इंटीजर हमारे पास क्या बचे, सिर्फ 1 और 3, सिर्फ 1 और 3 बचे। तो हमारे जो इंटीजर हो गए R = हमारे पास सिर्फ 1 और 3, यही 2 केस बचे। तो अब हम इसको इसमें पुट करके फिर हम इसका स्क्वायर करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, फिर देखते हैं वो इस फॉर्म में आएगी या नहीं आएगी। यही तो शो करना है हमको इस क्वेश्चन में। तो पहले ये देखते हैं 4Q + 1, यहाँ पहले 1 लेके देखते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले Q की जगह हम M ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि हमको Q में कन्फ्यूज़न ना हो। 4M + 1, एक कंडीशन ये बनी इस R की और एक कंडीशन बनी 4M + 3। ये 2 ही कंडीशन बनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की इस क्वेश्चन के लिए। तो अब इसका स्क्वायर पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दो। तो ईडियल फॉर्म क्या होती है, A = ये, तो A² = 4M + 1 का होल स्क्वायर। तो A + B का होल स्क्वायर आपको मालूम होगा, मैंने अभी भी बताया। तो इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16M² + 8M + 1। तो इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे, 8M कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2M + 1 + 1। हमको इसको ईडियल फॉर्म में ही रखना है क्योंकि ये ईडियल फॉर्म का ही क्वेश्चन है। तो 2M + 1, तो हम इसको Q मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है Q इज़ एनी इंटीजर, Q कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो M में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा कोई इंटीजर ही आएगा। तो और वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको Q मान लेंगे कि Q हमारा कुछ भी इंटीजर है। तो ये ईडियल फॉर्म में बन जाएगा 8Q + 1। तो जब हमने इसका करके देखा तो हमको ये फॉर्म आ गई। अब हम इसका करके देखते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो 4M + 3 का स्क्वायर करो, होल स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 16M² + 24M + 9। इसको ईडियल फॉर्म में बनाएंगे हम, 16M² + 24M + 8 करके ब्रैकेट ले लेंगे +1। ईडियल फॉर्म बनाने के लिए ऐसा करेंगे। तो हम यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 2M² + 3M + 1, ये आ गया +1। अब तो हमको ये ईडियल फॉर्म दिख रही है। अगर हम इसको Q मान लें, क्योंकि Q कोई भी इंटीजर है, तो हमारा ईडियल फॉर्म बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 8Q + 1 आ गई ये फॉर्म, ये हमारा आ गया और ये भी हमारा स्क्वायर करने पे आ गया। और क्वेश्चन भी यही पूछा था कि क्वेश्चन पूछा था आपका कि ये देखो क्वेश्चन पूछा था, शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में आना चाहिए, 4Q + 1, और Q कोई भी इंटीजर है। तो आप देख लो इसी फॉर्म में आ रहा है, 4Q + 1, 8Q + 1, 8Q + 1, 8Q + 1, 4 के ही मल्टीपल में है। तो हम लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा कि जो A² है वो इस फॉर्म ऑफ 8Q + 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है यूज़ EDL टू शो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम क्यूब करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, 9Q + 1, 9Q + 8, वेयर Q इज़ एनी इंटीजर और सम इंटीजर। तो ये भी पिछले की तरह होगा, बस इसमें स्क्वायर की जगह क्यूब करना होगा। तो करते हैं। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2। तो गिवन क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो फॉर्म आएगा 9Q और 9Q + 1 और 9Q + 8। तो अब इसमें आपको देखना है कि हमको किसी का क्यूब करना है, तो किस चीज़ का क्यूब करें ताकि वो इस फॉर्म में आ जाए।
तो हमको दिख रहा है, तो उसके लिए, और ये क्या फॉर्म है, ये ईडियल फॉर्म है। ईडियल फॉर्म होती है ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो इसको हम ईडियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 9 इंटू क्यू हो जाएगा, यहाँ क्यू होता है, प्लस आर 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, ये 9 इंटू क्यू प्लस 1, और ये भी हो जाएगा 9 इंटू क्यू प्लस 8। तो ये ईडियल फॉर्म में आ गया। तो इससे हमको पता चला है कि हम ऐसा b की वैल्यू लेंगे जो जिसका क्यूब करने पे इस पे आ जाएगा 999। तो 9 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो हम b को 3 मान लेंगे। तो अब हम इसका सिंपली क्यूब करके देखते हैं कि वह b और b पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम q की जगह m लिख देते हैं समझने के लिए, q लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 3m, हमारे पास 3 कंडीशन बचे, 3 + 1 और 3m + 2, ये 3 बनेगी। अब हम इसको क्यूब कर लेते हैं, पहले इसका क्यूब करते हैं। तो a क्यूब इजकल टू 3m का होल क्यूब, तो 3m का क्यूब होगा 27m का क्यूब। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 9 3m का क्यूब। तो ये हमारे पास 9 क्यूब, हमको इस फॉर्म में लाना था इसको, तो हमको इस फॉर्म में लाना था इसको, तो हमने इस फॉर्म में ला दिया इसको। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट तो सही आ रहा है, क्यूब करने पर जो हमको शो करने को बोला है वो शो हो रहा है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारे पास, ये 3m + 1, इसका क्यूब करते हैं। क्या इसका क्यूब करने पर ये वाली फॉर्म आएगी, उसको हमको शो करवाना है। तो देखते हैं क्यूब करके। तो इसका a + b का क्यूब का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मैंने पहले बताया था, a क्यूब प्लस इसका a का क्यूब करने पे ये आया 2ab करने, चलो पूरा मैं करके ही बता देता हूँ ना यार, डायरेक्ट क्यों करूँ। तो इसका होता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b 3b + 1 और प्लस में b का क्यूब, तो 1 का क्यूब। ये हो गया आपका, ब्रैकेट का फॉर्मूला लगा के अब कर लो। तो ये हो गया 73 b क्यूब, b क्या m लिख दो, m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m + 1। ये b की जगह m कर लेना क्योंकि हमने यहाँ m माना है। ठीक है, तो अब इसमें से 9 कॉमन लेंगे, 3m स्क्वायर प्लस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m + 1। तो ये हमारा q आ रहा है, ये हमारा q, अगर हम इसको q मान लेंगे तो हमारी वो ईडियल फॉर्म आ जाएगी 9q + 1 = a क्यूब। तो देखो इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास ये फॉर्म आ गई, और यही बोला था क्वेश्चन में कि ये फॉर्म आनी चाहिए। अब लास्ट बचता है 3m + 2, अगर हम इसका क्यूब करेंगे और अगर ये फॉर्म आ गई तो हमारा शो हो जाएगा कि भाई ठीक है हमने कर दिया शो। तो करते हैं लास्ट वाला। ठीक, तो लास्ट वाला क्या है, a क्यूब = 3m + 2 का होल क्यूब = इसका करो वही फार्मूला लगा के 27m क्यूब प्लस 3 × 3m a × b 3a + b प्लस b का क्यूब, b क्या है यहाँ 2 है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 3m स्क्वायर प्लस 6m क्यूब होगा, क्यूब स्क्वायर प्लस 4m + 8। तो इसको अगर हम q मान लेंगे, क्योंकि q कोई भी इंटीजर है, तो हमारा आ गया 9q + 8, और यही हमको शो करना था। तो लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2, जो आंसर आया उसका आप इक्वेशन नंबर दे दो, हम इसको लास्ट 3 दे देते हैं, एंड 3 हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 9q + 1 एंड 9q + 3। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 2 का। नाउ क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3 क्या दिया है,
क्यू कि हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, इसमें ना तो स्क्वायर बोला है ना क्यूब बोला है, तब तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। तो आइडियल फॉर्म क्या होती है, b × q + r। तो अब आप इन तीनों को इस फॉर्म में लिख दो। ये क्या होगी, 6 × q + 1 6 × q + 3 6 × q + 5। तो इससे हमको क्या पता चला, ये जो 6 है वो b हो गया, तो हम b = 6 जैसे ही हम ये लिखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ना तो हमको इसमें स्क्वायर करना है ना b करना है। तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, a = b a = 6q + 1 a = 6q + 3 a = 6q + 5। ऑड इंटीजर ही करना था और हमारा ऑड ही इंटीजर आया है। ये ऑड इंटीजर होते हैं 1 3 5 और b क्या है, 6। तो ये चीज़ आपको मालूम होगी, 0 इज r = b है 6, तो 6 से कम ही होना चाहिए। तो 6 से कम पॉजिटिव ऑड इंटीजर सिर्फ यही तीन होते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ इन तीनों का ही करेंगे और यही हमको बोला था, आंसर हो गया। ये आंसर लिख देंगे लैंग्वेज में, हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म ऑफ जो हमको दिया है 6q + 1 6q + 3 6q + 5। ये तो मतलब क्वेश्चन में ही इसका आंसर था। बस आपको बस ये दोनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 होंगे और वो भी इस फॉर्मूले से। ठीक है, बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सारे क्वेश्चन ये वाले सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 बोला है, यूज़ आइडियल मेथड टू फाइंड 210 और 55। तो बहुत आसान है। आइडियल फॉर्म क्या होती है, आपको आइडियल फॉर्म मालूम होगी, a = b × q + r। तो डिवाइड में करने में ये हो गया 210 55। तो इसका डिवाइड करो तो आ जाएगा 165, यहाँ आएगा 45 और यहाँ आएगी 3। इस फॉर्म में इसको बनाओ तो क्या होगा, ए क्या है 210 = 55 × 3 + 45। अब यहाँ देखो आप, ये जो r है 0 नहीं आया। जब r 0 नहीं आता तो क्या करते हैं, b/r करते हैं, b/r कर देते हैं। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो जब वापस से करो इसका, b/r क्या होगा, 55/45 कर। तो ये आ गया 45, ये आ गया 1, यहाँ 10। इसको आइडियल फॉर्म में लिखो तो 55 = 45 × 1 + 10। फिर से ये r 0 नहीं आया तो फिर से b/q कर देंगे। b क्या है 45 और r है 10, तो ये आ गया 40, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 4। इसको आइडियल फॉर्म में लिखो 45 = 10 × 4 + 5। फिर से नहीं आया तो फिर से हम b/r कर देंगे। तो b क्या है 10/5। तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो अब आइडियल फॉर्म में लिखो 10 = 5 × 2 + 0। तो ये r हमारा आ गया 0। तो जब r 0 आ जाता है तो जो b डिवीज़न में होता है वो हमारा आंसर, तो हमारा आंसर हो गया 5। इसी तरह से 4 के बाकी क्वेश्चन होंगे। आइडियल मेथड से डिवाइड करना बहुत सिंपल है। नौ 5वें क्वेश्चन में आपको कहा है, इफ़ HCF ऑफ नंबर इसका कुछ होता है और उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करते हैं तो ये x की क्या वैल्यू होगी। तो निकालते हैं। सबसे पहले इसका हम कर लेते हैं आइडियल मेथड से डिवाइड। ठीक है, आइडियल मेथड सॉल्यूशन 5वां। अभी जो पिछला क्वेश्चन क्या है बिल्कुल वैसा ही, जो बड़ी संख्या होती है वो डिवाइड के अंदर जाती है 1032 और छोटी बाहर आती है। तो इसका करो, क्या डिवाइड होगा 816 और ये 2, यहाँ बचा 216। तो इसका आइडियल फॉर्म बनाएंगे 1032 = 408 × 2 + 216। यहाँ 8 0 नहीं आया तो दोबारा करेंगे, 216 का डिवाइड करेंगे 20 से। 216 ठीक, b 408 है और यहाँ 216 सही तो है। 408 का डिवाइड करेंगे 216 से, b का r से करते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 192
एक बार करने पर, तो यहाँ आ गया 24। तो इसको आइडियल फॉर्म में लिखेंगे 408 इज इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 24। वापस से ज़ीरो नहीं आया तो वापस से करेंगे 216 का 24 से, तो करो। टू 116 का 24 से करेंगे तो 192 आएगा। कितनी बार करने में? 216 का करेंगे, थोड़ा सा डिवाइड में गलती हो गई तो मैं वापस से यहाँ से शुरू करता हूँ। तो b/r होता है, b/r। तो करो, b क्या है 408, r है 216, तो ये करो 216, यहाँ 1 आएगा और यहाँ बचेगा 192। तो इसको आइडियल फॉर्म में लिखेंगे तो 408 इज इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 192। अब ठीक है, 216 अब वापस से नहीं आया तो वापस से करेंगे डिवाइड में, 216 डिवाइड बाय 192, तो 192 आएगा और यहाँ 1 आएगा, यहाँ बचेगा 24। ठीक है, फिर इसको आइडियल फॉर्म में लिखो 192 इज इक्वल टू, नहीं 216 इज इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 24। तो यहाँ 24 आया तो वापस से करेंगे 192 का डिवाइड 24 से, b/r। तो ये 192 आ जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ बचेगा 8। तो इसको आइडियल फॉर्म में लिखेंगे 192 इज इक्वल टू 24 इंटू 8 प्लस 0। तो जब 0 आ जाता है तो जो हमारा आंसर होगा वो 24 होगा इस केस के लिए। ठीक है, तो हमारा जो आया 24। हमसे बोला क्या था क्वेश्चन में, जो हमारा HCF आ जाए तो उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करो, फिर x की वैल्यू निकालो। तो हमारा 24 आ गया, तो हम इज इक्वल टू करेंगे 24 इज इक्वल टू 1038x32x माइनस 408 इंटू 5। तो अब इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कैसे करेंगे, तो 1032x को यहीं रहने देंगे, बाकी उसको वहाँ भेज देंगे। इज़ इक्वल टू, जब ये यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पूरा हो गया हमारा 10324 प्लस 2040। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी आंसर 2 आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 5 का भी आंसर निकाल देंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा हमारी 2.1। इसके सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए। तो आप जो बेसिक बताए थे शुरू, बस आप उसको समझ लेना, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन आराम से ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे।